दोस्तों नमस्कार। उत्साह के ऑनलाइन डिजिटल प्लेटफॉर्म पर आपका हार्दिक स्वागत। आप देख रहे हैं उत्साह का यूट्यूब चैनल। देखिए दोस्तों, स्पीड और डिस्टेंस यानी चाल और दूरी की आज क्लास 6 है। तो 6 में देखिए क्वेश्चन नंबर 11 है। समान लंबाई की दो ट्रेनें समांतर पटरियों पर एक ही दिशा में क्रमशः 54 की किलोमीटर घंटा की और 42 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से अगर चल रही है तो तेज ट्रेन दूसरी ट्रेन को 63 सेकंड में पीछे छोड़ देती है। तो प्रत्येक ट्रेन की लंबाई मीटर में आपको ज्ञात करनी है। लंबाई जब समान दे रखी है आपको, दोनों ट्रेन की लंबाई क्या दे रखी है दोस्तों? समान, और एक ही दिशा की बात कर रही है। क्या कर रही है? एक ही दिशा में चल रही है। एक ट्रेन की चाल है 54 किमी पर हावर और एक की चाल है 42 किमी पर हावर। तो दोस्तों यहां आपको निकालनी है सापेक्ष चाल। क्या निकालनी है दोस्तों? सापेक्ष चाल। जब एक ही दिशा में हो तो दोनों का हम अंतर करते हैं। तो 54 में से 42 आपको कम करना है। 54 में से 42 कम करेंगे दोस्तों 12 आएगा, और 12 किमी पर हावर है। इनको आप मीटर प्रति सेकंड में बदलोगे तो 5/18 से इनको गुणा कर दो तो आपके पास जो स्पीड है मीटर प्रति सेकंड में वो 10/3 मीटर प्रति सेकंड आ जाएगी। अब आपको टाइम आपके पास दे रखे हैं, तो कुल डिस्टेंस जब निकालते हैं तो 10/3 इंटू 63, जब इनका भाग देंगे 21 को 10 से गुणा करेंगे तो 210 मीटर आएगी। ये दो ट्रेन की लंबाई आ रही है। दोनों ट्रेन है वो समान लंबाई की है। जो एक ट्रेन की लंबाई आपके पास 105 मीटर आएगी। कितनी आएगी? क्योंकि दोनों ट्रेन की जो लंबाई है वो 210 है, तो एक ट्रेन की लंबाई कितनी आएगी दोस्तों? 105 मीटर आएगी। तो हमेशा ध्यान रखना है, एक ही दिशा में है, एक ही अगर दिशा में है तो हम क्या करेंगे? चालों का अंतर करेंगे। दिशा में है तो चालों का क्या करेंगे? अंतर। चालों का अंतर, जिन्हें हम कहते हैं सापेक्ष चाल कहते हैं। तो हमने सापेक्ष चाल निकाल दी 12 किमी पर हावर। फिर इनको मीटर प्रति सेकंड बदलेंगे तो 10/3। 10/3 हमें चाल दे रखी है, समय 63 है। तो दोनों जो ट्रेन की जो दूरी आएगी वो 210 आएगी। तो एक ट्रेन की दूरी है वो हमारे पास 105 मीटर आएगी। आपका सी नंबर ऑप्शन बिल्कुल सही है। इसी के साथ आगे बढ़ते हैं और देखिए दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 12 है। हमें कहा कि अमित ने ए से बी तक 80 किमी घंटा की उस चाल से, उस जो चाल दे रखी है वो दोस्तों दे रखी है 80 किमी पर हावर दे रखी है। पहली 75% दूरी 2/3 समय में और शेष दूरी 2/3 समय दे रखा है। तो मान लेते हैं 3 हावर। कितना मान लेते हैं? 3 हावर। अगर 80 की स्पीड से 3 घंटे में वो 240 किमी दूरी तय करती है। कितनी तय करती है? 240। अब हमें दे रखा है कि पहली 75% दूरी। तो दोस्तों 240 का जब 75% निकालेंगे तो हमारे पास 180 आएगा। कितना आएगा दोस्तों? 180 किमी। अब कहा अगर ये 2/3 पहले को लग रहा है तो एक समय कितना लगेगा? 1/3। यहां अक्ष किमी घंटा की चाल से तय करें तो स्पीड हमें दे रखी है वो अक्ष किमी दे रखी है। कितनी दे रखी है? अक्ष किमी। और जो शेष दूरी है, शेष दूरी वो हमारे पास है 60। कितनी है? 60। जब 60 की दूरी एक का भाग देंगे तो कितना आएगा? 60 किमी पर हावर। 60 किमी पर हावर। अगर इनकी पूछते
75% दूरी पूछते वो हमारे पास आती 180 में 2 का भाग दे दे 90 किमी पर आवर। परंतु आपको तो यही पूछा अक्ष की स्पीड बतानी है, अक्ष की स्पीड आएगी 60 किमी प्रति घंटा, क्योंकि औसत 3 दे रखे हैं, बट अगर भिन्न में दे रखे है तो नीचे वाली संख्या से 80 को गुणा कर दो तो 3 घंटा लग रहा है। 3 को 80 से गुणा करेंगे 240, और 240 दे रखे हैं, उनका 75% 180 होता है, तो बाकी दूरी 60 की दूरी 1 घंटा में करे तो 60 की स्पीड से आएगी। चलिए इसी पर अगला क्वेश्चन देखिए दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 13 करने की कोशिश करें। क्वेश्चन नंबर 13 है दोस्तों कि 13 मीटर लंबी एक ट्रेन समान चाल से चलते हुए प्लेटफार्म को 55 सेकंड में और प्लेटफार्म पर खड़े एक व्यक्ति को 24 सेकंड में अगर पार करती है तो प्लेटफार्म की लंबाई मीटर में कितनी है। देखो दोस्तों, अगर प्लेटफार्म, ये ट्रेन की लंबाई है, ये ट्रेन की क्या दे रखी है, लंबाई, यह है ट्रेन की लंबाई, और यहां से आगे जो दे रखा है वह प्लेटफार्म, और प्लेटफार्म की लंबाई हमें दे रखी नहीं है। ट्रेन की लंबाई हमें दे रखी है 360 मीटर। कितनी दे रखी है, 360 दे रखी है, और जो प्लेटफार्म दे रखा है उनकी लंबाई नहीं दे रखी है, तो उनकी लंबाई मान लेते हैं ये अक्ष लंबाई है। अब क्या कर रहे हैं दूसरे शर्त में, वो जो समय लग रहा है वो कितना लग रहा है, 55 सेकंड लग रहा है। कितना लग रहा है, 55 सेकंड जो समय लग रहा है। अब एक खड़े व्यक्ति को 24 सेकंड में पार करती, तो यहां से आप ट्रेन की स्पीड निकाल लो। तो ट्रेन की लंबाई है 360, अगर व्यक्ति को पार कर रही है 24 सेकंड में, तो 24 का भाग दे दो, तो आपके पास जो ट्रेन की स्पीड है वो 15 मीटर पर सेकंड आएगी। कितनी आएगी, 15 मीटर पर सेकंड आएगी। अब आप क्या करना, जो आपके पास स्पीड है 15, उनको आप 55 से गुणा कर दो। जब 15 को आप 55 से गुणा करोगे तो हमारे पास देखो कितना आ रहा है, 75 7 82 आ रहा है। अब देखो आप यहां से ट्रेन की लंबाई है वो माइनस कर दो। जब लंबाई माइनस करेंगे तो 40 और 425 कितना हो गया दोस्तों, यहां से अक्ष का मान आएगा वो 465 आएगा। कितना आएगा दोस्तों, 465 मीटर आएगा। तो आपका कौन सा सही होगा, ऑप्शन नंबर डी सही हुआ। कौन सा हुआ दोस्तों, डी नंबर ऑप्शन आपका बिल्कुल सही है। इसी के साथ अगला देखिए दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 14 की करने की कोशिश करें। कहा विपरीत दिशा में, कौन सी दिशा में, विपरीत। देखो विपरीत की अगर बात करें तो हमें ट्रेन की स्पीड दे रखी है 72 किमी पर हावर, एक की स्पीड दे रखी है 108 किमी पर हावर। लंबाई दोनों की समान दे रखी है, लंबाइयां क्या है, समान है। 10 सेकंड, एक दूसरे को 10 सेकंड में पार करती है। तो दोस्तों सबसे पहले हमें निकालना सापेक्ष चाल। क्या निकालनी है, सापेक्ष चाल निकालनी है। जब दोस्तों सापेक्ष चाल निकालेंगे तो चालों का योग करते हैं। 72 प्लस 108 180 हो गया। 180 को जब मीटर प्रति सेकंड में बदलते हैं तो हमारे पास 50 मीटर पर सेकंड आएगा। कितना आएगा, 50 मीटर पर सेकंड। जब हमारे पास सापेक्ष चाल 50 मीटर पर सेकंड है तो दोनों लंबाई समान है, तो दोनों ट्रेनों की जो दूरी 50 को हम क्या करेंगे, 10 से गुणा कर देंगे, टाइम देते हैं। तो कितना आएगा दोस्तों, 500 मीटर आएगा। तो एक ट्रेन की लंबाई कितनी आ गई हमारे पास, 250 मीटर आ गई। दो ट्रेन की लंबाई 500 है तो एक ट्रेन की लंबाई कितनी है, 250।
अब क्या कहा, अब आपको कहा ये 350 मीटर लंबे प्लेटफार्म को पार कर रही है, यानी ट्रेन जिनकी लंबाई 250 है और प्लेटफार्म की लंबाई वो हमें दे रखी है 350। कितनी दे रखी है, यहां से प्लेटफार्म है, यहां ट्रेन की लंबाई है, तो कुल दूरी कितनी हो गई, वो हो गई 600। कितनी हो गई, 600। और स्पीड 72 किमी पर घंटा की स्पीड है, तो 72 को आप चेंज करो, जब 72 को 5/18 से चेंज करते हैं तो कितना आता है दोस्तों, 20 मीटर पर सेकंड आता है। कितना आता है, और 20 का जब इसमें भाग देते हैं तो कितनी सेकंड आएगी दोस्तों, 30 सेकंड आएगी। कितनी आएगी, 30। आपका ए नंबर ऑप्शन बिल्कुल सही है। कौन सा सही है दोस्तों, ए नंबर ऑप्शन बिल्कुल सही है। देखिए इसी प्रकार अगला क्वेश्चन देखिए कि दो ट्रेन, देखिए दो ट्रेनों की जो चाल है वो अनुपात में दे रखी है दोस्तों। दोनों ट्रेनों की चाल क्या दे रखी है, वो अनुपात में दे रखी है आपको, उनका अनुपात है 2:5। पहली ट्रेन है वो 350 की स्पीड से 350 मीटर की दूरी 5 घंटे में तय करती है, तो पहले ट्रेन की स्पीड है दोस्तों 70 किमी पर हावर। कितनी है, 70 किमी पर हावर। यहां तो इसकी स्पीड 2 आ रही है और यहां स्पीड कितनी आ रही है दोस्तों, 70 आ रही है। यहां 2 तो यहां 70, यानी 2 का मान है वो 70 के बराबर है। 2 का मान किसके बराबर है, 70 के। तो यहां से 1 का मान है वो किसके बराबर आएगा, 35 के बराबर। तो आपको किसका मान निकालना है, 5 का निकालना है। जब 5 का निकालेंगे तो हमारे पास आ जाएंगे, कितना आएगा, गुणा कर दो 35 को 5 से गुणा कर दो, 25, 17, 15, 2 कितना हो गया, 175 आएगा। कितना आएगा दोस्तों, 175 किमी पर हावर। 175 किमी पर हावर आएगा। देखो स्पीड ट्रेनों की क्या दे रखी है, ये ट्रेनों की स्पीड है, ट्रेनों की क्या दे रखी है, स्पीड 2:5 स्पीड दे रखी है। क्या दे रखी है, ये स्पीड है दोस्तों, वो हमारे पास है 2:5। 2 की वैल्यू 70 के बराबर, तो 1 की वैल्यू 35 के बराबर, तो 5 की वैल्यू 5 से गुणा कर दो 175। तो दूसरी ट्रेन की जो स्पीड आएगी वो 175 किमी पर हावर आएगी। चलिए इसी प्रकार अगला क्वेश्चन देखिए। हमें कहा कि 2 लड़के हैं जिनकी लंबाइयां फेंकी गई गेंदों की मारक की लंबाई समान, ठीक है, लंबाई समान मान लेते हैं। एक की स्पीड है 0, समय लग रहा है जब लंबाई समान दे रखी है और टाइम हमें दे रखा है 0.6 सेकंड और एक का दे रखा है 1 सेकंड। तो इनको जब अनुपात हटाते हैं तो इनको लिख सकते हैं 6/10 और इनको काटेंगे तो हमारे पास आएगा 3 और 5। कितना आएगा, टाइम है 3 और 5। अब टाइम अगर 3 और 5 है तो स्पीड आएगी वो 5 से 3 आएगी। कितनी आएगी, 5 से 3। क्यों, जब लंबाई समान है तो टाइम का जो रेशो है वो स्पीड में उल्टा हो जाता है, विपरीत हो जाता है। अगर ये 3:5 है तो ये 5:3 हो जाएगा। कब हो जाएगा, जब लंबाई क्या दे रखी हो, समान दे, ध्यान रखना है, जब लंबाई समान दे रखी है तो स्पीड, टाइम का रेशो स्पीड के विपरीत हो जाता है। और यहां क्या कहा, यहां कहा और चालो 96 है, यह तो कह रहा है 3 है, हमें दे रखा है 96 है। तो दोस्तों 3 का मान 96 के बराबर है, तो 1 का मान किसके बराबर आएगा, 32 के बराबर आएगा। तो 5 का मान 32 को गुणा कर दो, 10, 15 और 1 16, कितना आएगा बताओ, कितना आएगा, 160 किमी पर हावर आएगा।
इसके बराबर आएगा 160 किमी पर हावर आएगा दोस्तों। तो ध्यान रखो, पहले टाइम, क्योंकि लंबाई समान है, टाइम का रेशो बनाइए। टाइम का जब रेशो है स्पीड के विपरीत होगा, तो 3 का मान अगर 96 के बराबर है तो 1 का मान 32 के बराबर, तो 5 का मान 160 के बराबर। सी नंबर ऑप्शन आपका बिल्कुल सही है। इसी के साथ आगे बढ़ते रहे और आगे का क्वेश्चन देखिए। क्वेश्चन नंबर 17 क्या कर रहे हैं, बिना रुके कोई ट्रेन 70 किमी घंटा की औसत चाल से चलती है और रुक रुक कर 56 किमी घंटा के चाल। अगर ऐसा क्वेश्चन आ जाए तो पहले इनका अंतर करो, कितना आ रहा है, अंतर कितना आया 14। अंतर बटे पहले बिना रुके जो ट्रेन है वो बटे में लिखो, तो हमारे पास कितना आएगा 1/5 हावर। परंतु तो यहां तो किस में पूछा गया है, मिनट में। तो आप क्या करना, 1/5 को 60 से गुना करवा दो, तो कितना मिनट आएगा, कितना मिनट आएगा 12 मिनट आएगा। कितना आएगा दोस्तों, अगर घंटा में पूछे तो 1/5 घंटे, और मिनट में पूछे तो घंटे को मिनट में बदल दो, आप 60 से गुना कर दो, 12 मिनट आएगा। कितना आएगा दोस्तों, 12 मिनट आएगा। और चलिए इसी प्रकार अगले क्वेश्चन की ओर करते हैं। क्वेश्चन नंबर 18 देखिए, बिल्कुल अच्छा क्वेश्चन है। किसी स्टेशन को 400 मीटर लंबा प्लेटफार्म ठीक वहीं से शुरू होता है। देख ध्यान से समझिए, ट्रेन है प्लस प्लेटफार्म है, यह ट्रेन की लंबाई, किसकी, ट्रेन की। आगे दे रखे हैं प्लेटफार्म की, और इनके आगे जो दे रखे हैं यहां क्या है, स्टेशन, स्टेशन ट्रेन, और यहां स्टेशन, ये क्या है स्टेशन। 3 चीज देखो, ट्रेन, स्टेशन और ये प्लेटफार्म। ये ट्रेन की लंबाई, ये स्टेशन की लंबाई, और ये आगे है प्लेटफार्म। ट्रेन की लंबाई हमें दे रखी है 200 मीटर लंबी एक ट्रेन, ये 200, ठीक मान लिया ये 200। स्टेशन है 400 और ये है 1200। 1.2 किमी में 1200 मीटर होते हैं। डिस्टेंस कुल हो गई हमारे पास 1800। स्पीड हमें दे रखी है 72, और जब 72 को चेंज करते हैं तो मीटर पर सेकेंड में जो स्पीड आएगी वो 20 मीटर पर सेकेंड आएगी। और हमें क्या पूछा, समय, टाइम पूछा, तो डिस्टेंस बटे स्पीड 20 का भाग दे दो, कितना आएगा 90 सेकेंड आएगा। कितना आएगा दोस्तों, 90 सेकेंड। परंतु दोस्तों यहां सब उत्तर मिनट में दे रखे, हमारा उत्तर तो कितने में आया, 90 सेकेंड आया। कितना आया 90 सेकेंड। तो 90 सेकेंड को मिनट में बदल दो, तो 90 सेकेंड में मिनट होती कितनी है 1.5, यानी 90 सेकेंड में 1.5 मिनट, और 1.5 हमें दे रखी। तो आपका बी नंबर ऑप्शन बिल्कुल सही है। कौन सा सही है, बी नंबर ऑप्शन बिल्कुल सही है। इसी के साथ अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या दे रखा है। देखिए क्वेश्चन नंबर 19 है कि देखिए एक ट्रेन, क्या कहा, एक ट्रेन P से Q तक, P से Q तक, Q से R तक दूरी, ये अगर D मान लेते हैं तो QR 2PQ दे रखी है, यानी PQ की डबल है, दोगुनी है। QR है PQ की दुगुनी है। अब क्या कहा, P से Q तक U की स्पीड से, U किमी पर हावर, U किमी
पर हावर। फिर ये 3 यू किमी पर हावर है। फिर आ से पी तक जा रही है, वो जा रही है यू बटा 2 किमी, यू बटे 2 किमी पर हावर। तो हमें पूछा क्या, औसत चाल। क्या पूछा दोस्तों, औसत चाल आपको पूछी गई है। तो कुल दूरी बटा कुल समय, कुल समय। अब कुल समय कितना लगा वो हमें निकालना है। तो टाइम की अगर बात करें तो पहली दूरी है दोस्तों d, इनको समय लगा u, d बटा u, प्लस दूसरी दूरी है 2d, इनको समय लगा 3u, तीसरी दूरी है 3d और इनको समय लगा u बटे 2, 2 से इनको गुना कर दो। तो कुल कितना हो गया 3u, तो 3d, 2d, 3d, 3u से 2d और यहां 6 18d। तो हमारे पास समय आ गया 18 2 20, 23d बटे u सेकंड, u सेकंड। अब क्या कहा, सेकंड आएगी घंटा आएगी, क्योंकि घंटा में चल रहे तो क्या आएगी घंटे, क्या आएगी दोस्तों घंटे आएगी। अब कुल दूरी कितनी है, कुल दूरी हो गई d 2d 6d, कितनी हो गई कुल दूरी है दोस्तों, कितनी है 6d बटे 23d, 23d गुणा 3u ऊपर चला जाएगा। अब इनको हल कर दो, d से d कैंसिल, तो आपके पास कितना आएगा 18u बटे 23, कितना आएगा दोस्तों 18u बटे 23। ए नंबर। पहले आप कुल दूरी निकालो, फिर कुल समय निकालो, कितना समय लग रहा है, तीनों समयों को जोड़ करो, कुल दूरी में भाग करो, तो हमारी औसत चाल निकलेगी। कितनी निकलेगी, देखो औसत चाल में कुल दूरी बटा कुल समय, तो कुल समय 23d बटा 3u और दूरी 6d, 23d बटा 3u, तो 3u ऊपर चला गया, 3 को 6 से गुना किया 18u बटे 23 है। यह है 18u बटे 23 किलोमीटर पर हावर औसत चाल, इनको कहते हैं औसत चाल। कुल दूरी बटा कुल समय, कुल दूरी बटे कुल समय। और चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। आज की क्लास का अंतिम क्वेश्चन, आज की क्लास का अंतिम क्वेश्चन करने की कोशिश करें सब। देखिए 20वां है, सेम वही क्वेश्चन है जो अभी किया था कि एक व्यक्ति किसी दूरी का 40% हिस्सा, तो हम मान लेते हैं कि कुल दूरी है वो 100 माना, कितना माना 100 माना, और 100 में से 40 अलग और 60 अलग, और 40 मीटर की जो दूरी है उनमें समय लग रहा है 60 की स्पीड से चले तो 2/3 हावर, और यहां 60 मीटर की दूरी को तय करें, वो कितने स्पीड से तय करें 40 की स्पीड से तय करें, तो इनमें समय लग रहा है 3 बटा कितना लग रहा है 3/2 घंटे। तो कुल समय कितना लगा पहले तो ये देखो, कुल समय दोस्तों आया 4 और 9 13/6 हावर। कितना आया 13/6। अभी जो सेम क्वेश्चन किया था, टाइम निकालो अलग अलग।
कि 40 को 60 की स्पीड से 2/3 घंटा और 60 को 40 की स्पीड से 3/2 घंटा, कुल समय 13/6 घंटा। अब क्या पूछा, अब आपको पूछा कि कुल औसत है, ये था औसत चाल बताइए। जब औसत चाल निकालते हैं तो कुल दूरी है हमारे पास कितनी, कितनी है दूरी, कुल दूरी है दोस्तों 100 और समय कितना लगा 13/6, तो 6 ऊपर चला जाएगा, 600/13 किमी पर हावर। तो कौन सा सही है, डी नंबर ऑप्शन बिल्कुल सही है। सेम वही क्वेश्चन है जो इनसे पहले किया था, उनमें मान नहीं दे रखे थे, इसमें मान दे रखी है। 100 मानना है कि 40% इधर 100 मान लेगा, 100 मीटर में से 40 इधर 60 इधर, 60 की स्पीड से 2/3 घंटा और 40 की स्पीड से 3/2 घंटा। तो यहां कुल समय कितना आया 13/6 घंटा। कुल दूरी कितनी आई 100 मीटर, 100 मीटर को 13/6 घंटे में पार हुई है, तो उस चाल कितनी आई, उस चाल आई 600/13 किमी पर आवर। इसी के साथ दोस्तों क्लास यही समाप्त करते हैं, अगली क्लास कल देखेंगे। और अगर वीडियो आपके समझ में आ रहा है तो आप जरूर आप लाइक करिए, कमेंट करिए। धन्यवाद।